टीवी समाचार। मैं श्वेता हाजिर हूँ आज की मुख्य खबरों के साथ। आइए नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों। बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कलेक्टर सभागार में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर की प्रेस वार्ता। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि माननीय निर्वाचन आयोग का 100% पालन किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमारे चीफ एडिटर राजीव प्रसाद व जोगिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। का दिनांक 10 मार्च दिन बृहस्पतिवार 2022 तय किया गया है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य किया गया है और उसको 5 तारीख को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों को उसकी प्रतियां उपलब्ध करा दी गई है। निर्वाचन की घोषणा के उपरांत जो सबसे महत्वपूर्ण कल से ही कार्रवाई शुरू हुई है कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है और उसको बहुत ही निष्पक्ष ढंग से, प्रभावी ढंग से, नियमों के अंतर्गत और पारदर्शी ढंग से कराया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि पूरे जनपद में एक ऐसा माहौल हो कि जिसमें मतदाता स्वतंत्र ढंग से अपने को निष्पक्ष पाए, स्वतंत्र पाए और किसी भी प्रकार के वो पूर्वाग्रहों से वह रहित होकर के सही ढंग से अपनी इच्छा अनुसार लोकतंत्र के इस महोत्सव में शामिल हो सके। आप लोगों ने देखा होगा कि कल से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की कार्रवाई गलत थे, सबके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई है और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही है। और हमने और कप्तान साहब ने, पुलिस अधीक्षक ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ बैठ करके जो हमारी मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है उसमें ऐसे लोगों को दंडित कराने के लिए हम लोग लगातार पैरवी कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऐसे लोग दंडित हैं। उद्देश्य मात्र यह है कि लोगों में एक विश्वास पैदा हो। ऐसे लोग जिनको कोई डरा धमका करके पूरी प्रक्रिया को बाधित करना चाहते हैं उन पे हम लोग लगाम लगा सकें और जो किन्हीं कारणों से अपने को वो कमजोर महसूस करते हैं। जैसे हमारा आपसे मैंने अभी बताया, एडीएम साहब ने बताया कि हमने 18,101 लोगों को आइडेंटिफाई किया दिव्यांग मतदाता के रूप में। उनको हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। आयोग का एक उद्देश्य है कि यदि ये हमारा वीकर सेक्शन है तो इसको हम उसी प्रकार एक नागरिक के रूप में मत का प्रयोग करने का अधिकार और अवसर उपलब्ध कराएं जैसे एक सामान्य नागरिक। तो हम आयोग ने कहा कि उनके घर तक भी हम जाने के लिए तैयार हैं, वहां से हम मतदान कराने की प्रक्रिया। रेड कार्ड इस बार भी जारी होगा। उनका चिन्हीकरण लगभग कर लिया गया है, आखिरी दौर में है। चिन्हीकरण की प्रक्रिया होने के उपरांत जैसे जैसे समय नजदीक आएगा निर्वाचन का वो कार्ड जारी किए जाएंगे। ये कैसे लोगों को, किन लोगों को जारी किया जाता है? अब उसमें क्राइटेरिया है कि कौन सहयोगी है, कौन हमारा मतदान केंद्र के पास का सहयोगी है, कौन खुरापात करने वाले लोग हैं, मतदान में व्यवधान डालने वाले कौन लोग हैं। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। प्रक्रिया होने के उपरांत वो कार्ड जारी किए जाएंगे उनको। देखिए, इलेक्शन को शांतिपूर्ण असफल संपन्न कराने का जो पहला थंब रूल है कि हमको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जिनका विगत में इतिहास रहा है या संभावना अब हो सकती है। समाज में ऐसे लोग जिन्होंने विगत के चुनाव में कोई गड़बड़ी की थी अथवा उन एंटी सोशल एलिमेंट के रूप में किसी भी प्रक्रिया के अंतर्गत उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको कंट्रोल करने के लिए और चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो ऐसे लोगों विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा कोई भविष्य न पहुंचाने पाए, इस काम के लिए विधि के अंतर्गत संबंधित लोगों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप लोग देखें, यदि मैं अभी पूरा निरोधात्मक जो कार्रवाई हुई है एनएसए से लेकर के जिला बदर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट से लेकर के 107-16 तक की जितनी भी कार्रवाई हुई है
यदि मैं चाहूंगा कि वो भी मीडिया के को आप अभी अलग से पूरा शेयर कर लीजिए कि किनके किनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। और एक प्रश्न जो आपने पूछा कि जिन्होंने विगत में गड़बड़ी की थी उनके विरुद्ध क्या किया गया, ऐसे लोग ऐसे में अधिकारी अपनी निष्पक्षता किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, इसके बारे में कोई कार्य योजना है? देखिए, ये कोई पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जो परिस्थितियां हैं ये पहली बार परिस्थितियां हैं। हम लोग माननीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले वर्तमान में हैं। हम माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन किया जाएगा। हमारे लिए हर व्यक्ति बराबर है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सभी को एक जैसा अवसर दिया जाएगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कोई भी ऐसा कार्य किसी भी स्तर पे यदि कहीं भी पाया जाता है कि किसी के स्तर से कोई भी पक्ष किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और आप इसके लिए सुनिश्चित रहिए, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में मैं मेरा ये कमिटमेंट है कि बिल्कुल निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव किया जाएगा। पूर्व के चुनावों में ये रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक कमेटी का गठन, मान लिया किसी को कोई आपत्ति है, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी कंप्लेंट आम आदमी आप तक कैसे पहुंचा? कोई कमेटी है, कोई अधिकारी तैनात किया है? देखिए, दो चीजें हैं। क्योंकि इतना बड़ा जिला है, आप अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है, मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, निर्वाचन लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई अब तक की गई है या चिन्हित किया गया है तो वो मीडिया को बताया जाए, ताकि उसका एक मैसेज जिले में यह जाए कि अगर कोई आदमी गड़बड़ी करेगा तो उसके विरुद्ध ऐसी दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा उद्देश्य केवल इतना है। देखिए, मैं इसको बड़ा विनम्रता के साथ एक बात कहूंगा कि किसी निर्दोष कौवे को नहीं मार के टांगेंगे। यदि कोई दोषी कौवा मिल जाएगा तो जरूर मार के उसको टांगा जाएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारा एक्शन जो होता है वो कोई छिपाने और कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन से भी कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है। जब चीजें नियमों के अंतर्गत चलती हैं तो सामान्यतः बहुत कम ऐसी हिम्मत लोग कर पाते हैं कि वो 19-20 हो। और आप निश्चिंत रहिए, कहीं भी कोई ये जैसी बात आएगी। अभी तक तो जो प्रक्रिया थी निर्वाचन से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं थी। अभी तक सामान्य जो घटनाएं अपराधियों के द्वारा पारित की गई उनको दंडित करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं थी उनको किया गया। मैंने आपको बताया कि बहुत कम एक 60 मिनट में इतने लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई और गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मैं सामान्य 107-16 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन 3 जो सबसे बड़ी धाराएं हैं उन पे प्रभावी गाइडलाइन जारी होगी। अगर नई गाइडलाइन जारी भी होती है तो उसमें आयोग ने मोटे तौर पे 2 सिद्धांत अपनाने को कहा है। पहला, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि अगर इतने पर्टिकुलर संख्या से ज़्यादा केस हो जाते हैं तो हमको किस तरह से परमिशन जुलूस या जनसभा की देनी है, उसका आयोग के निर्देश हैं जनपद में गठित कर दिया गया है। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, स्टैटिक सर्विलांस टीम है, वीडियो सर्विलांस टीम है, मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी है और कॉल सेंटर है। हमारा इतनी चीज़ें हैं जो एक्सपेंडिचर और एमसीसी वायलेशन का गया है डबल वैक्सीनेशन का, वो आयोग ने पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट में भी लगाया है। काउंटिंग एजेंट और पोलिंग एजेंट भी अनिवार्य रूप से डबल वैक्सीनेशन किए गए व्यक्ति ही होंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं है और उसको लगाना है तो उसको 48 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी, तभी वो पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के रूप में काउंटिंग हॉल या पोलिंग स्टेशन के अंदर इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल सभी लोग वहाँ महिला के कारण तैनात होंगे। तो ये हम लोग चिन्हित करके जल्दी आप लोगों को भी शेयर करेंगे और बताएंगे। क्रिमिनल एंटीसीडेंट के बारे में आप लोगों को पता है, प्रेस रिलीज कर सरले जारी भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टी और प्रत्येक प्रत्याशी को एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत एक अनिवार्य बाध्यता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।